मन की उलझनों से मुक्ति, बौद्ध दर्शन की सीख। क्या आप कभी ऐसे सवालों से उलझे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इतना सोचता क्यों हूँ, क्या ये कभी मन शांत होगा, क्या सचमुच कोई ऐसा मार्ग है जो मन की इस थकान को समाप्त कर सके। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने विचारों से ही बनते हो, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन जब विचार ही उलझे हो तो क्या जीवन कभी सरल हो सकता है? आज हम बात करेंगे मन की उलझनों से मुक्ति की, बौद्ध दर्शन की उस गहराई की जो हमें खुद से मिलवा सकती है। पार्ट 1, उलझनों का स्रोत, हमारा मन। बुद्ध ने कहा था कि मन ही जो संसार बनाता है, मन ही है जो नरक बनाता है। हमारा मन किसी तंग गली जैसा है जहां एक विचार बार बार घूमता है, मैं अच्छा हूँ क्यों नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, मैं अंदर से इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ। इन सवालों की जड़ हमारी पहचान से जुड़ी है। हम खुद को मैं मानकर जीते हैं, पर बौद्ध दर्शन कहता है कि ईगो ही सबसे बड़ी भ्रांति है। पार्ट 2, बुद्ध की पहली सीख। बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन में कहा था, जीवन दुख में है, लेकिन ये नकारात्मक बात नहीं थी। यह तो उस डॉक्टर की तरह था जो बीमारी को पहचानता है। मन की उलझन भी एक बीमारी है जो तब होती है जब हम दुख को अस्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें छोड़ जाता है हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस व्यक्ति को स्थायी मान लिया था, जबकि बौद्ध दर्शन सिखाता है सब कुछ अनित्य है। पार्ट 3, चक्र, तृष्णा और क्लेश। बौद्ध दर्शन कहता है कि तृष्णा ही उलझन की जड़ है। हम कुछ चाहते हैं और जब नहीं मिलता तो दुख होता है, मिल जाता है तो उसे खोने का डर होता है। तृष्णा, मोह, क्लेश और उलझन एक निरंतर चक्र है जिसमें हम घूमते रहते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब मन बहुत ज्यादा कुछ पाना चाहता है, वहीं से बेचैनी शुरू होती है। पार्ट 4, समाधान, द नोबल एथफोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने इसका समाधान बताया। अष्टांगिक मार्ग 8 स्टेप्स जो मन को मुक्त कर सकते हैं। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक क्रम और समयक आजीविका, समयक प्रयास, समयक स्मृति और समयक समाधि। ये 8 स्टेप उन्होंने बताए हैं। समयक दृष्टि, चीजों को जैसी है वैसी देखना। समयक संकल्प, सही इरादा। समयक वाक, वाणी में संयम। समयक क्रम, सही आचरण। समयक आजीविका, सही जीवन यापन। समयक प्रयास, नकारात्मक भावों से बचाव। समयक स्मृति, जागरूकता। समयक समाधि, ध्यान और एकाग्रता। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो उलझनें धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। पार्ट 5, ध्यान उलझन से दूर जाने का मार्ग नहीं, उलझन को देखने का साहस है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि भागो, उन्होंने कहा ध्यान करो। क्योंकि आपको ध्यान आपको डर से भगाता नहीं, बल्कि आपको डर को देखने की शक्ति देता है। जब आप मन की हलचलों को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं तो धीरे धीरे वे शांत होने लगती है। ध्यान कोई जादू नहीं है, वह एक अभ्यास है जहां आप अपने ही विचारों के साक्षी बनते हैं। इसका निष्कर्ष ये है कि जीवन की असली मुक्ति, आज हम दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि दौड़ किस ओर है। हम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं बिना सवालों को सही से समझे। बौद्ध दर्शन कहता है, खुद से जुड़ो, क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो तो दुनिया की सारी उलझनें सरल हो जाती है। मन को जितना शांत करोगे उतना जीवन स्पष्ट हो जाएगा और फिर तुम जानोगे कि मुक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। धन्यवाद अगर ये वीडियो आपके मन को छू सका हो तो, और मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ।